इम्तियाज भाई ने कहा कि धनंजय चोपड़ा के सामने मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, ये ताना था क्योंकि मैं इतनी देर तक किसी भी कार्यक्रम में रुका ही नहीं। और किस्सा वो आसिफ उस्मानी साहब बैठे हुए हैं और दांत दिए जा रहे हैं। तो हमने कहा कि कुछ पुरानी रचना एक निकाली जाए और अपना भी नाम। अब ये यहाँ पर जो आए कवि महमूद भाई ने कहा सदरे मोहतरम अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उस रवायत को निभाते हुए एक छोटी सी कविता का शीर्षक है मेरी परछाई। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मेरी परछाई मेरे अधूरेपन को पूरा करती है। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है, मेरी परछाई मेरे अधूरेपन को पूरा करती है, मेरे साथ साथ चलती है, कभी आगे कभी पीछे। मेरे साथ साथ चलती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी अगल बगल, और वे मुझे अकेला पाकर मार देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं किसी सूखे दरख्त की तरह। मेरी परछाई सिर्फ इतना काम मेरे साथ करती है। बहुत पहले मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में हर लिखने वाला कवि होता है और कविता से लिखना शुरू करता है। जब मैंने कक्षा 8 में था तो आज मैं पहली बार किसी इस तरीके के कार्यक्रम में मैं बता रहा हूँ कि मेरे पिता के नाम वारंट कटा हुआ था इमरजेंसी के समय, और हम लोग झूठ बोला करते थे कि पिता घर में नहीं है। और पहली बार हमने भूमिगत शब्द सुना था, अंडरग्राउंड शब्द सुना था, वो अंडरग्राउंड हो गए थे। और फिर जब कक्षा 8 में 77 के समय में इमरजेंसी हटी तो एक कविता मैंने लिख डाली थी कि रातों रात बदल गए कानून, पकड़ गए आदमी बच्चे मासूम। क्या तुकबंदी थी। और वहाँ से कविता लिखने का शऊर और एक तरीके से कहा जाए कि वो मिलता रहा। और हम सब जने फिर इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद में बहुत सारी बैठकें, बहुत सारे दोस्त ऐसे बने कि हम कविता लिखते रहे। लेकिन इस तरीके की महफिल में बुलाया नहीं गया। अगर इम्तियाज गांधी उस समय होते तो शायद मैं कवि होता, लेकिन नहीं बुलाया। और मैं आपको बताऊं कि मैंने इसी पर कविता लिखी और एक जगह में बला मंच पर पहुंच गया। बहुत सारे कवि बैठे हुए थे हिंदुस्तानी एकेडमी में, और फिर वहाँ मैंने अपनी कविता सुनाई। और उसके बाद तब मैं बीएससी में पढ़ा करता था। मुझे बैठे बैठे अपना वो सब याद आ रहा था कि इतने नए नए कवि आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सुना रहे हैं। काश मैंने भी लगातार लिखा होता तो मैं भी एक अच्छा कवि होता। मैंने उस समय बीएससी में कविता लिखी थी और इस पूरे कवि सम्मेलन का जो बड़ा खुशनुमा सा अंत है मैं करना चाहता हूँ उसी कविता से। मैंने भी कई गीत लिखे हैं अपनी इस कवि यात्रा में, फिर भी न बनी मेरी पत्री किसी कवि सम्मेलन की पत्रा में। कितने गीत रचे हैं मैंने अपनी इस कवि यात्रा में, फिर भी न बनी मेरी पत्री किसी कवि सम्मेलन की पत्रा में। और जहाँ भी गया हूँ खुद ही गया हूँ और ताली लेके लौटा हूँ। अच्छा, उस समय कवि जो होते थे वो अपने आप को गुरूर में कि हम बड़े हैं बाकी तुम कुछ नहीं। तो जहाँ भी गया हूँ खुद ही गया हूँ और ताली लेके लौटा हूँ। और जिसने भी सुना था ठीक लिखा पर उम्र में अभी मैं छोटा हूँ, इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे जोड़ा एक बढ़िया की मात्रा। इसीलिए मैंने अपने नाम के आगे जोड़ा एक बड़ा। और पहले मैं चौपर था अब हो गया मैं चौपड़ा। बहुत धन्यवाद इस